Guys, hello and welcome back to my channel. Today's our topic is Scientific Techniques by F.W. Taylor. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर, बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री एंड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड टुडेज अवर टॉपिक इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे F.W. टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, वैसे इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं मैनेजमेंट को इफिशिएंट रखने के लिए। लेट्स सी व्हाट द टेक्निक्स। Here are 8 techniques of scientific management. First one is functional foremanship, second one is time study, third method study, fourth frequency study, fifth motion study, sixth differential piece basis, seventh mental revolution and eighth standardization and simplification of work. चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन टेक्निक्स का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन टेक्निक्स का यूज़ मैनेजमेंट में इफ़िशियंसी लाने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो आवर फर्स्ट टेक्निक इज़ फंक्शनल फॉर्मैनशिप। पहले हम इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम इसकी मीनिंग को भी समझेंगे। फंक्शनल फॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है कि डिवीज़न ऑफ वर्क किया जाता है। डिवीज़न ऑफ वर्क इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर किसी भी वर्क का ओवरबर्डन ना हो जाए। जैसे कि इमेज में देखिए, फैक्ट्री मैनेजर टॉप पे है, उसने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया है प्लानिंग इंचार्ज में और प्रोडक्शन इंचार्ज में। जब प्लानिंग इंचार्ज को लगा कि उसके ऊपर भी वर्क का बहुत बर्डन है, तो उसने 4 सबऑर्डिनेट्स में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनके नेम रख दिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। एंड वैसे ही सेम जैसे प्रोडक्शन इंचार्ज को लगा कि उसके ऊपर वर्क का ओवरबर्डन हो रहा है, तो उसने स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, इन सब में वर्क को अपने डिवाइड कर दिया। अब ये जो सारे पर्सन्स हैं वो कौन है? वर्कमैन हैं। वो सबऑर्डिनेट ही हैं जो वर्क कर रहे हैं। उनको उनमें से अभी कुछ हेड बना दिए गए हैं जो कि उसके लिए इनके पास में स्पेशलिटी है इन चीज़ों की। जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है तो उसके पास इंस्ट्रक्शन देने की एक स्पेशल पावर होगी। तो इस तरीक़ा से इन्होंने वर्क को डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली फंक्शनल फॉर्मेशिप का मीनिंग यही होता है कि वर्क का डिवीज़न कर दो जो पर्सन उस वर्क को कंप्लीट कर सके। Functional foremanship is a management technique that advocate having multiple foremen in different specialized role. Functional foremanship जो मैनेजमेंट की टेक्निक है वो ये कहती है कि मल्टीपल फॉर्मेंस को रखो जो कि जिनके पास स्पेशलिटी हो एक वर्क को करने की। एंड व्हाट इज अ फॉरमैन? अ स्किल्ड पर्सन विद एक्सपीरियंस हु इज इन चार्ज ऑफ एंड वॉच ओवर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। एक ऐसा पर्सन जो कि स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है, जो कि इंचार्ज बन सके और वॉच कर सके, कि इनको सुपरवाइज कर सके एक ग्रुप को, पर्सन्स, एक पीपल्स के ग्रुप को और सबऑर्डिनेट्स को वॉच कर सके, उन पे सुपरवाइज कर सके, उन्हें गाइड कर सके। ओके, Taylor has introduced functional foremanship to enhance the supervision and control activities of worker. जो F.W. टेलर थे उन्होंने फंक्शनल फॉर्मेंस को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम सुपरविज़न और कंट्रोल बढ़ा सकें एक्टिविटीज़ की, इसकी वर्कर्स की एक्टिविटीज़ पर अच्छा सुपरविज़न रख सकें और कंट्रोल बना सकें। टेलर्स 8 बॉस स्कीम। First one is instruction card clerk, second time and cost, third route clerk, fourth disciplinarian, fifth speed boss, sixth gang boss, seventh repair boss and eighth inspector. This is very basic and important topic. इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। उसमें टेलर्स के 8 बॉसेस स्कीम्स को अच्छे से डिटेलिंग में देखेंगे, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ में। फंक्शनल फॉर्मेशिप का बेसिक मीनिंग होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। ओके, अवर नेक्स्ट स्टडी इज टाइम स्टडी। तो व्हाट इज टाइम स्टडी? जैसे कि इसका नेम है टाइम स्टडी, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें टाइम की स्टडी करनी है, समय का अध्ययन करना है कि भाई किस तरीका का टाइम हमको एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होगा, कितना टाइम चाहिए होगा, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं टाइम स्टडी में। टाइम स्टडी, दिस टेक्निक मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय वर्कर्स हैविंग specific skills and knowledge to perform a certain job.
एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स को कितना टाइम चाहिए होगा, उनके पास पूरी नॉलेज है उस वर्क से रिलेटेड, उनके पास उस वर्क से रिलेटेड स्किल्स भी हैं, आफ्टर दैट उनको कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो स्पेशलिटी होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है। तो वो अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे कि मैं कह दूं कि वो एक दिन में उनके मतलब कि एक दिन में वो 500 पीस ऑफ वो मोबाइल फ़ोन्स को प्रोड्यूस कर देंगे, पूरी तरीक़े से उनका प्रोडक्शन कर देंगे, तो उनके पास स्किल्स है इस चीज़ की, उनके पास पूरी नॉलेज है इस चीज़ की। आफ्टर दैट उनको एक दिन लगेगा, ये हमें पता है, हम मतलब कि उनकी टाइम स्टडी के बेसिस पे बोल रहे हैं कि उनको एक दिन लगेगा 500 पीस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स को प्रोड्यूस करने में। दिस इज़ टाइम स्टडी। Our next study is method study. The one best method, एक ऐसा मेथड जो कि हमारी कंपनी में इफ़ेक्टिवनेस भी लाए और इफ़िशियंसी भी लाए। Method study is a systematic and critical examination of existing and proposed way of doing work as a mean of developing and applying easier and more effective method and reducing cost. मेथड स्टडी हमको इस बारे में बताती है कि किस तरीक़ा से हम अपने वर्क को करें, एक ऐसे तरीके में, एक मोस्ट प्रोडक्टिव मेथड में हम अपने वर्क को करें जो कि ईजिली अप्लाई भी हो सके और हमारे लिए इफ़ेक्टिव भी हो, टाइम भी वेस्ट कम हो और रिडक्शन हो, किसका, कॉस्ट का रिडक्शन हो, जिसमें हमें कॉस्ट लगानी पड़ रही है उस वर्क के लिए वो भी रिड्यूस कर दे। द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग जॉब। In short, method study also mean with finding a most productive method for doing a specific task. एक best and most productive method को find करना अपने एक specific goal है, एक particular task के लिए, okay? तो ये हमारी method study। Our next study is fatigue study. In this study, we are talking about the frequency of rest interval taken by the workers or given to the workers. Fatigue study, it refers to the frequency of rest interval given to the employees or workers. फटीग स्टडी में हम ये देखते हैं कि किस समय से कितना इंटरवल का टाइम देना चाहिए, कितना रेस्ट देना चाहिए वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को। एग्जाम्पल, कंपनी है, कोई कंपनी है तो उसमें 12 आवर की वर्किंग है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के, या 8 आवर्स की है, तो उसमें 2 ब्रेक्स, एक लंच ब्रेक और एक टी ब्रेक सफिशिएंट हो जाता है उनके रेस्ट के लिए। तो इस तरीक़ा से वर्क, हमें इंटरवल का भी टाइम डिसाइड करना होता है मैनेजमेंट को कि कितना वर्क देने से हमारी कंपनी इफ़िशियंटली इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएगी। ऐसा ना हो कि भाई ओवरबर्डन हो जाए, वर्कर्स ओवरबर्डन हो जाएंगे तो वर्क कर ही नहीं पाएंगे आपके लिए। तो इसलिए उनको एक अच्छा, एक सफिशिएंट रेस्ट इंटरवल भी देना कंपलसरी होता है। उसकी हम डिस्कस किस में करते हैं, फटीग स्टडी में डिस्कस करते हैं। ओके, फटीग स्टडी को कई बुक्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल और फ्रीक्वेंसी स्टडी के नाम से भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आवर नेक्स्ट स्टडी इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी से हमें ये पता चलता है कि कौन से काम को हमको करना है और कौन सी यूजलेस थिंग को हमको नहीं करना है। So motion study is, it defines the user's movement on a machine for a particular task. The main aim of this technique is to ignore useless motion and identify the efficient way of doing specific job. इसमें हम ये देखते हैं कि जो पर्सन मशीन से वर्क कर रहा है वो क्या करे, वो यूजलेस मोशंस, जो ज़रूरी नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को इग्नोर करे और मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमारी मैनेजमेंट में इफ़िशियंसी लेके आएगा, उस वर्क को परफॉर्म करे। हमें इसमें ये देखना होता है कि यूज़ करें, इग्नोर करें उन चीज़ों को जो कि यूज़लेस है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे मैनेजमेंट में, लेकिन जो चीज़ इफ़िशियंसी लाती है उन पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। मोशन स्टडी में हम इस बारे में फोकस करते हैं। ओके, Our next study is differential piece basis. According to F.W. Taylor, efficient and inefficient workers are paid different rate of basis. This is the basis payment method. According to F.W. Taylor, efficient और inefficient जो workers हैं उनको different payments मिलने चाहिए। इमेज के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए।
जो वर्कर वर्क कर रहा है, जो एम्प्लॉई वर्क कर रहा है, उसको अच्छी वेजेस दो क्योंकि वो आपकी कंपनी के लिए इफ़िशियंट है, और जो सो रहा है उसको कम वेजेस दो क्योंकि वो आपकी कंपनी के लिए यूजलेस है, इनएफिशिएंट है। तो ये इस मेथड को हम क्या कहेंगे कि डिफरेंट फीस वेजेस दो। वैसे हम कहते हैं इक्वालिटी लाओ, लेकिन ये जो मेथड है हमारा डिफरेंशियल पीस वेजेस, ये कहता है कि डिफरेंट वर्कर्स को डिफरेंट आप बेसिस दो। जो इफिशियंट है उसको अच्छी बेसिस दो, जो इनएफिशिएंट है उसको नॉर्मल बेसिस दो। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल पीस बेसिस। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो हार्मनी और डिस्कॉर्ड पढ़ा था, एग्जैक्ट वही पॉइंट है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, रिस्पेक्ट दो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो और कोऑर्डिनेशन करो। यही बात हमने हार्मनी और डिस्कॉर्ड में भी कहा था। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये टेक्निक में भी है और यही हमारा प्रिंसिपल भी दिया है FW टेलर ने। ओके, Mental revolution. The mental revolution is a change in mindset and attitude of workers toward each other. Everyone has to give respect each and every single person. Workers have to cooperate with each other and workers have to understand other person. Mutual understanding, coordination and harmony. मेंटल रिवोल्यूशन का एक मीनिंग होता है कि चेंज इन माइंडसेट, किसी भी पर्सन के माइंडसेट में चेंज होना, या एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स के एटीट्यूड का चेंज हो जाना एक अदर पर्सन के लिए। एवरी पर्सन, हर एक पर्सन को सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए टीम स्पिरिट बनाने के लिए, और उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए। वर्क में अब एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। यही सारे पॉइंट्स हमने हार्मनी और डिस्कॉर्ड में भी कवर किए थे, वही सारे पॉइंट्स को हमको मेंटल रेवोल्यूशन में भी मेंशन करना है। Our last technique is standardization and simplification of work. What is standardization? It refers to the process of setting up standards, tools, technique, equipments, working conditions, etc. for the workers. स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमें स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं, जिसमें हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि वर्कर्स की होती है उनको कंप्लीट करना हो सकता है। जैसे कि टूल्स होने चाहिए अच्छे, टेक्निक्स, क्या टेक्निक से वर्क होगा उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स और गुड वर्किंग कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी होती है हमारे वर्कर्स को। ये हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और इसी के थ्रू हमारा जो वर्क होता है वो सिंपल हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? वर्क सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू द मेकिंग वर्क मोर ईजियर एंड क्विकर। ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड्स की हेल्प से जो है ना वर्कर्स का जो वर्क होता है वो ऑलरेडी सिंपल हो जाता है, जो वो जल्दी से कर भी सकते हैं और जितनी आसानी से हो सकता है उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये होता है कि हम स्टैंडर्ड अगर सेट कर देंगे, हम उनको गुड वर्किंग कंडीशंस दे दें, अच्छे टूल्स दे दें, टेक्निक्स दे दें, इक्विपमेंट्स दे दें, तो उनका वर्क ऑलरेडी सिंपल हो जाएगा और वो क्लियरली अपने वर्क को ईजिली कर सकेंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक कंपनी है तो वो क्या कर रही है, वो सारी इक्विपमेंट्स को अरेंज कर रही है, गुड वर्किंग कंडीशंस दे रही है उनके वर्कर्स को, तो उनके वर्क को भी सिंपल कर दिया जाएगा। तो वर्कर्स, उनके वर्क सब सिंपल हो गए तो उन्होंने ईजिली अपने टास्क को अचीव कर लिया। ये थे हमारे 8 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी समरी एक बार देख लेते हैं। फंक्शनल फॉर्मेशन में हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना होता है। टेलर ने इसमें 8 बॉक्सेस स्कीम दी थी, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। टाइम स्टडी में हमको टाइम को स्टडी करना पड़ता है। मेथड स्टडी में एक बेस्ट मेथड को लाना पड़ता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जो कि। फटीग स्टडी में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स की बात करते हैं। मोशन स्टडी में हम लोग इग्नोर करते हैं यूजलेस मोशंस को। डिफरेंशियल पीस बेसिस में इफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को डिफरेंट बेसिस देते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन और हार्मनी को क्रिएट करते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड, क्रिएटिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करके हम अपने वर्क को सिंपल करते हैं। दीज आर 8 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर्स 8 बॉसेस स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।